दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म है। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम, कहा कि कायदे आज़म और दीगर की जिद्दोजहद से पाकिस्तान बना। पूरी कौम कायदे आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। जापान के कायम मुकाम कौंसल जनरल की उर्दू जुबान में यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए तारीखी लिहाज से बहुत अहम और फख्र का दिन है। ये दिन पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशियों की मानित है। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह के करीब ब्रेक फेल होने से वैन रेलवे फाटक से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 10 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 किवीज का शाहीनों को जीत के लिए 221 रन का हदफ। हमें सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासिर हैं जो हमें हर दफे यही अज़म दोहराने पे बात करते, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी मुआशी तरक्की के लिए सबने मिलकर काम करना है। गवर्नर और वजीर आला सिंध का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आज़म। मुराद अली शाह का कहना था कि हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इस मुल्क में हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमने बहुत कुर्बानियां देकर यह मुल्क हासिल किया। दुआ है पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहे। दुश्मन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठा है। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। आज 23 मार्च को पूरी कौम को ये खुशखबरी दें कि अब हमने फैसला कर लिया है, जहां हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे वहां हम एक होकर इस मुल्क की माशी तरक्की और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे। यौम पाकिस्तान पर नमाज फजर में मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली की दुआओं से दिन का आगाज। वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तकबीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स का दस्ता सुबकदोश पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुजई ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुहाफिजों का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अफसरों और जवानों की जानिब से वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजी इंतशारियों और अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाकिस्तान के अवाम भी वतन पर जान निसार करने को तैयार। मेरे लिए ये एक बहुत मौजज़ा है जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार होती है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौजूदा है कि एक ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में, इसकी एक एक खिश्त और एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार। 23 मार्च के मौका पर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम जिली तहसील हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम उठाकर कौम सियासी नजरियाती इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए बाहर निकलेगी। 23 मार्च वो अजीम दिन है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का दिन है, ये हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ और हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को पाने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितना खून बहाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि बलोचिस्तान हो या KPK हो, ख़वारिज के मुकाबले में हमारे जो जवान हैं वो आज़ाद कश्मीर के कई ऐसे नौजवान जो पाक फ़ौज में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना लहू दिया। 23 मार्च 1940 ये दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर कश्मीरी भाइयों का पैगाम, पाकिस्तान हमारा है। पूरी कश्मीरी कौम कश्मीरी आज़ादी तक अफवाज पाकिस्तान की पुष्प पर सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़ी है।
यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बान इत्तेहाद और जदोजहद से ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। कश्मीरी कौम यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि ये नाम है उन वादों का जो इस कौम के लिए किए हैं इस सरजमीन से। 23 मार्च की खुशियां दुबाला करने के लिए ISPR का खुसूसी नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। खुसूसी नगमे के बोल, नया मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। नया जोश, नई उमंग, कौमी नगमे की जबरदस्त पजीराई। मिली नगमे को मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गाया। खारजीन का इबरतनाक अंजाम, ना गम ताजियत ना जनाजा। 13 मार्च को जंदोला फोर्ट हमले में मारे जाने वाले खारजी नईम खान से वालिद खानदान और गांव के मुशरान का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। जो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। वालिद अहमद खान का 2 टोक बयान, पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। अवाम और मुशरान का खारजीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। लाहौर में गवाह की वारदातों में इजाफा, 16 साल फातिमा को नामालूम अफराद ने गवाह कर लिया। थाना शिरारकोट में मुकदमा दर्ज। मोगवी घर से सहेली के घर इफ्तारी के लिए गई थी। पशीन के इलाके में बेवा खातून पर तशद्दुद वाक़े का मुकदमा 9 रोज बाद लिविज हेडक्वार्टर में दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। घरेलू झगड़े का हौलनाक अंजाम, हैदराबाद में रंजिश पर बीवी ने शौहर को कत्ल किया। मुलजिम के मकतूल पर लोहे की रॉड और डंडे से वारदात के बाद मुतजाद बयानात। इब्तदाई बयान में बताया था कि नामालूम मुलजिमान शौहर को जख्मीर के घर पर छोड़ कर गए थे। 4 साल बच्चे ने हकीकत बता दी। मुलजिमा गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। कोयटा में कस्टम की यादव चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। 2 लाख अमरीकी डॉलर, 9 लाख रियाल और 200 कीमती गाड़ियां बरामद। गैर मुल्की करेंसी और घड़ियों की मालियत 9 करोड़ 51 लाख रुपए है। स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी कब्जे में ले ली गई। शहर कायम में आज भी शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात में तेज धूप और गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। ईद में चंद रोज बाकी, खरीदारी को टॉप गेयर लग गया। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियों को भी फीका कर दिया। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत हर चीज महंगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन के बड़े ईद प्लान। खवातीन ने ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए लड़कियां अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ड्राई, हेयर स्टाइलिंग करवाने पहुंच गई।